हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में विश्व के घास के मैदान के बारे में। यानी विश्व में जितने सारे आपको महादेश है, उस महादेश में आपको जो घास के मैदान है, जो ग्रासलैंड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो घास के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। यानी बहुत ऐसे तो समझिए बहुत ज़्यादा संख्या है इसके ग्रासलैंड का, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे अच्छा है यानी सबसे इम्पोर्टेंस है, उसको हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कौन कौन सा महादेश है विश्व में और उसकी स्थिति कहाँ है और किस महादेश में आपको कौन सा ग्रासलैंड है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो आपको ग्रासलैंड है यानी घास के मैदान है, ये किस किस कटिबंध में आता है, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको घास का मैदान जो है, इसको 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे किस किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसके पीछे और सारा वीडियो डाला गया है, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो डाला गया है, और आपको पॉलिटी का आपको वीडियो डाला जा चुका है, हिस्ट्री का डाला गया है, कुछ आपको वीडियो साइंस का डाला गया है। तो जो दोस्त आपको चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, समझिए कि जो वीडियो डाला गया है आप उसको देखिए, और आगे जो बीपीएससी का हो या आपको सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसको जरूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें क्या क्या आपका टॉपिक आपको कवर होता है इसमें। तो सबसे पहला क्या है, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से कटिबंध यहाँ हो सकते हैं। तो सबसे बीच वाला जो ये रेखा है, ये 0 डिग्री है। क्या है, तो बीच वाला जो आपको रेखा है 0 डिग्री है, जो पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको इक्वेटर कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है, यानी विषुवत रेखा या इक्वेटर इसको कहा जाता है। और इस विषुवत रेखा से आपको नॉर्थ में अगर 23.5 डिग्री जाएंगे और साउथ में आपको 23.5 डिग्री जाएंगे, तो ये जो क्षेत्र जो बनता है उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यानी उसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और इस 23.5 डिग्री से आपको नॉर्थ में आपको 66.5 डिग्री तक जाएंगे, तो इस क्षेत्र को आपको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह से साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक जाएंगे, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपको शीतोष्ण कटिबंध। यानी 2 शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र मिलता है, एक साउथ में एक नॉर्थ में। और उसी तरह से 0 डिग्री से देखा जाए तो आपको 23.5 डिग्री तक नॉर्थ में या 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये जो क्षेत्र जो बनता है बीचों बीच का, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है। बस इतना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनता है, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक बनता है। और साथ ही साथ एक और चीज देखेंगे, 66.5 डिग्री से फिर आपको नॉर्थ में जाएंगे तो ये शीत कटिबंध हो जाता है। उसी तरह से साउथ में 66.5 डिग्री की आपको नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो ये आपका शीत कटिबंध हो जाता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, यानी इस मैप पे, ये वर्ल्ड समझिए मैप है, यानी वर्ल्ड मैप है ये। और वर्ल्ड में देखा जाए तो आपको जो ग्लोब होता है, इसी को फोल्ड करके उस पर लगाया हुआ था, तो ये सीधा किया हुआ है। तो आपको समझिए कि सारे देश जितने विश्व में हैं टोटल समझिए इसी में है। और चूंकि ये क्या है, तो आपको सारे महादेश को जिक्र किया गया यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है, ये महादेश जो है, इसको हम आपको उत्तरी अमेरिका कहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका। ये आपको एक महादेश हो गया, ये पहला हो गया नॉर्थ अमेरिका। और सेकंड में यहाँ पे आता है आपको ये साउथ अमेरिका। क्या हुआ, ये आपको उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका होगा। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है एशिया, 3 नंबर इसको ले लीजिए। और यहाँ पे पड़ता है आपको यूरोप। तो ये पहला आपको महादेश हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा एशिया, चौथा यूरोप, और एक यहाँ पे है अफ्रीका। ये अफ्रीका एक महादेश है। तो ये 5 नंबर हो गया। एक यहाँ पे है अब ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है।
और फिर एक लास्ट में है अंटार्कटिका। यानी विश्व में 7 महादेश हैं और ये 7 महादेश की स्थिति है और स्थिति यही है। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो गया, आपको ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, आपको यूरोप हो गया, फिर एशिया हो गया जिसमें भारत भी आता है, साथ ही साथ ये अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और यहाँ पे जो है आपको अंटार्कटिका है जहाँ पे आपको कोई जीवन यहाँ पे नहीं रहता है। लगभग आपको 1 या 2% लोग यहाँ पाए जाएंगे क्योंकि टोटली बर्फ से ढका हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं आपको घास के मैदान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको ग्रासलैंड जो है घास के मैदान किसे कहते हैं। तो ग्रासलैंड समझिए कि वो भूमि, विस्तृत भूमि का क्षेत्र है जिस पे आपको घास या समझिए कि छोटे छोटे झाड़ियां वहां पाई जाती है और ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यानी वो आपको भूमि, वो विस्तृत भूमि जहाँ पे आपको घास और छोटे छोटे झाड़ियां पाई जाती हैं, उसी में कहीं एका दुका उसमें देखा जाएगा, छोटे छोटे वृक्ष भी उसमें दिखाई देते हैं। तो ये जो क्षेत्र जो होता है वो घास का मैदान कहा जाता है। और इस तरह से आपको हर एक महादेश में इस तरह से पाया देखने को मिलेगा। तो उस जितने सारे घास के मैदान हैं उस सबका आपको कहीं ना कहीं नाम आपको है और उसी को नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस घास का मैदान का नाम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। आपको बीच वाला जो ये भाग है, ये बीच वाला भाग जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ एक चीज और हम लोग जान लेंगे, जो घास का मैदान जो है यहाँ पे 2 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो आपको यहाँ से लेकर के 0 से लेकर 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो एक हो जाएगा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय और दूसरा है शीतोष्णकटीय घास का मैदान जो आपको 23.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री तक वो जाएगा। तो ये हम लोग घास का मैदान 2 तरह से बांटेंगे। पहला आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा आपको शीतोष्णकटीय घास का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आपको घास के मैदान आ रहे हैं, अर्थात कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला है लानोज। क्या है ये लानोज है। लानोज है यानी सबसे पहला घास का मैदान जो है ये लानोज है और ये पड़ता है वेनेजुएला में। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपको लानोज है और इसकी अवस्थिति जो है वेनेजुएला एक देश है वहां पे ये पाया जाता है लानोज। दूसरा घास का मैदान है सिल्वास और ये आपका अमेजन जो नदी है उसके घाटी क्षेत्र में पाया जाता है सिल्वास घास का मैदान। और तीसरा है कैंपोज जो आपको जिसको कंपास भी कह सकते हैं, कंपास या कैंपोज का ये ब्राजील में पाया जाता है। तो ये 3 घास का मैदान जो है एक ही समझिए आपको दक्षिणी अमेरिका में मिल गया। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में एक हो गया लानोज जिसकी स्थिति वेनेजुएला में है, दूसरा है सिल्वास जो अमेजन घाटी में है और तीसरा है कैम्बोज या कैंपास का ये आपको ब्राजील में है। और ये तीनों घास के मैदान जो है ये आपको कहाँ हो जाएगा, तो आपको दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। एक और यह घास का मैदान है यहाँ पे अफ्रीका में जिसका नाम है सवाना। क्या है, सवाना घास का मैदान है। एक ये मध्य अफ्रीका में पड़ता है, अमेरिका के लगभग बीचों बीच में पड़ता है ये, जिसका नाम है सवाना। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि सवाना घास का मैदान जो कहाँ पे पाया जाता है, तो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। तो इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, पहला हो गया आपको सवाना और ये 3 तो यहाँ हो ही गया, लानोज, सिल्वास और कैंपोज। और चौथा में हो गया क्या, सवाना। और एक और है आपको यहाँ देखिए जो श्रीलंका में पाया जाता है जिसका नाम है पटाना। पटाना यानी घास का मैदान का नाम क्या है, पटाना। तो बस हम लोग को 3, 1, 4, 1, 5 घास का मैदान पढ़ने याद रखना है हम लोग को। वो कहा तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सीधा सीधी। तो आपको दक्षिणी अमेरिका में एक आपको लानोज हो जाएगा जो वेनेजुएला में है, फिर सिल्वास है जो अमेजन घाटी में है और एक है कैंपोज जो आपको ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपको सवाना घास का मैदान जो आपको अफ्रीका में पाया जाता है जो मध्य अफ्रीका में है। और आगे है एक आपको क्या, तो पटाना घास का मैदान जो आपको श्रीलंका में पाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आपको दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा और श्रीलंका में है तो ये एशिया में आता है, तो एशिया में मिलेगा बस। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ,
तो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, तो सबसे पहला यहाँ पे है जो आपको ग्रीन कलर में है, तो आपको इसका नाम है प्रेयरी, यानी प्रेयरी घास का मैदान। ये प्रेयरी घास का मैदान जो है यहाँ से ये कनाडा हो जाता है, यहाँ से ये कनाडा हो जाता है। तो ये प्रेयरी घास का मैदान जो है ये कनाडा और अमेरिका दोनों क्षेत्र में ये बेस फैला हुआ है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेयरी घास का मैदान जो है किन किन देशों में है, तो अमेरिका में भी है और आपको कनाडा में भी है। और महादेश में देखा जाता है आपको क्या है, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे घास का मैदान है जो आपको पुस्टाज इसका नाम है, जो हंगरी जो देश है वहां पे पाया जाता है। और ये किस महादेश में आएगा, तो यूरोप महादेश में आएगा। ठीक है, क्या है, तो यूरोप महादेश में कौन सा घास का मैदान है, एक ही है ये पुस्टाज, जो हंगरी आपको देश जो है वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एक और यहाँ पे घास का मैदान है स्टेपी, यानी स्टेपी घास का जो मैदान है ये आपको यूरेशिया में पाया जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिला करके, तो यहाँ पे देखिए ये एशिया हो गया और यूरोप हो गया। तो स्टेपी घास का मैदान जो है ये दोनों महादेश में फैला हुआ है, कुछ भाग यूरोप में भी है, कुछ भाग एशिया में है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया में देखा जाता है, इसका क्या नाम है, स्टेपी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा घास का मैदान है जो दो महादेशों में फैला हुआ है, तो आपको क्या नाम है, तो स्टेपी है, एक यूरोप और एक एशिया में। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में एक था प्रेयरी, जो आपको गेहूं और आपको मक्का के लिए विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है। और इसी को कहा जाता है क्या, तो रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था, प्रेयरी घास के मैदान। और यहाँ पे एक हवाएं चलती है जिसका नाम है चिनूक नामक हवा चलती है, कहाँ पे, तो ये प्रेयरी क्षेत्र में। तो ये 2-3 क्वेश्चन आ गया, यानी प्रेयरी घास का मैदान जो है ये मक्का और आपको गेहूं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और इसीलिए इसको अनाज की टोकरी के नाम से इसको जाना जाता है, प्रेयरी घास के मैदान को। और यहाँ पे एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक, यानी चिनूक हवा यहाँ पे चलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिनूक हवा कहाँ चलती है, तो आपको प्रेयरी घास के मैदान में। तो एक प्रेयरी हो गया कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका में। एक पुस्टाज हो गया जो हंगरी देश में है, यूरोप महादेश में। एक स्टेपी है जो आपको एशिया महादेश में है, कहाँ, इसको यूरेशिया भी कहा जाता है क्योंकि 2 देशों में फैला हुआ है स्टेपी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया और एशिया और यूरोप दोनों हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे और है घास के मैदान में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाया जाता है, जिसका नाम है पंपास। क्या है, ये पंपास है। तो पंपास जो कहा था, अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। और महादेश देखा जाता है किस महादेश में है, तो आपको दक्षिणी अमेरिका में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक वेल्ड है, यानी वेल्ड आपको घास का मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए यहाँ पे जो रेड है वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और जो ग्रीन है ये सब आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आता है। तो ये नीचे जो है ये वेल्ड है, यानी वेल्ड कहाँ पाया जाता है, तो साउथ अमेरिका में, यानी अफ्रीका में। तो दक्षिणी अफ्रीका में ये पाया जाता है वेल्ड घास का मैदान। और नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या घास का मैदान है, तो डाउन्स। और इसका नाम क्या है, तो डाउन्स। और किस महादेश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। शहर भी वही, देश भी वही है और महादेश भी यही है, यानी आपको एक देश भी ऑस्ट्रेलिया है और महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देश कहिएगा तो ऑस्ट्रेलिया ही होगा, महादेश कहिएगा तो भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा। नेक्स्ट एक और है यहाँ पे जो आपको न्यूजीलैंड में पाई, न्यूजीलैंड देश है, इसमें कैंटरबरी नाम का समझिए घास का मैदान पाया जाता है। कहाँ पे, तो आपको न्यूजीलैंड में। और ये महादेश देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही आता है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में एक यहाँ पंपास हो गया, फिर आपको यहाँ पे वेल्ड हो गया और नीचे आपको डाउन्स हो गया, और एक कैंटरबरी यहाँ पे है। तो नीचे ऐसे ही देख लिया जाए तो सब महादेश में एक करके है। जैसे दक्षिण अमेरिका में पंपास हो गया, अफ्रीका में वेल्ड हो गया, और फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, एक न्यूजीलैंड में कैंटरबरी हो गया। ऊपर देखेंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, और फिर आपको यूरोप में पुस्टाज है, और यूरोप और एशिया क्षेत्र में क्या है, तो स्टेपी है। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ऊपर देखा जाए
तो यहाँ भी आपको घास के मैदान मिलेगा इस क्षेत्र में, यानी ऊपर के क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र जो हमेशा एक बर्फ से ढका हुआ होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी घास उगता है वहाँ पे, जिसको टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है। टुंड्रा, ये टुंड्रा क्षेत्र यानी टुंड्रा घास के मैदान भी हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टुंड्रा घास के मैदान किधर पाया जाता है, तो क्या था आपको नॉर्थ साइड में, यानी सबसे ऊपर जो बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। तो मेन है आपको एग्जाम में बस यही आएगा, आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में एक था लानोज, दूसरा सिल्वास, तीसरा कैंपोज और चौथा स्वाना और ये पटाना। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में एक आपको प्रेरी हो गया, दूसरा पुस्टाज हो गया, नेक्स्ट आपको स्टेपिज हो गया, फिर यहाँ पे है पंपास हो गया, फिर यहाँ पे वेल्ड, फिर आपको डाउन्स, एक कैटरबरी। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।